आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में गेटर मेथड और सेटर मेथड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। गेटर मेथड और सेटर मेथड एक स्पेशल काइंड ऑफ मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में। उसका काम होता है कि जैसे नाम में है गेटर मेथड, राइट, तो इस मेथड का काम होता है वैल्यू को गेट करना, किसी प्रॉपर्टी को गेट करना। और जो सेटर मेथड होता है उसका काम होता है प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करना, राइट। अगैन आप बोलोगे कि प्रॉपर्टी को गेट करने के लिए अलग से मेथड क्यों चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है जिसका यूज़ हम एज ए प्रॉपर्टी करते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। लेट पे एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास यूजर, और यूजर पे हम दो प्रॉपर्टी रखते हैं। पहला मैं रखता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, और ये होगा हमारा, लेट पे मैं इसको बोलता हूँ जॉन, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी लास्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं करता हूँ 2, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या होगा, इसको हम इसका फर्स्ट नेम या लास्ट नेम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि हमें इस पे एक और प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब इसकी हमें फुल नेम गेट करनी है। वैसे तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैकटिक डालता हूँ और यूजर डॉट फर्स्ट नेम और फिर एक स्पेस, और ये यूजर डॉट लास्ट नेम में अगर कर दूँ तो इससे हमें फुल नेम मिल जाएगा, राइट। मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देखोगे तो हमें यहाँ पे जॉन डो मिल रहा है। लेकिन हमें ये नहीं करना है। अगर फुल नेम हमें एज अ प्रॉपर्टी चाहिए कि यहाँ पे हम सीधा यूजर डॉट फुल नेम करके इसको एक्सेस कर पाए, तो उसका भी एक तरीका है कि हम चाहे तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ले सकते हैं जिसको हम बोल देंगे फुल नेम, ठीक है, फुल नेम। तो इससे क्या होगा, इससे हम यहाँ पे फिर से ये चीज़ स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से जॉन रो। लेकिन आप देखोगे तो हम सेम वैल्यू को 2 बार स्टोर कर रहे हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं होता है कोडिंग में। तो इसके लिए से ये भी मतलब उतना सही तरीका नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसको हम एज मेथड भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक मेथड बना दूंगा फुल नेम, ठीक है। और ये मेथड क्या करेगा, बेसिकली एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ये रिटर्न। और यहाँ पे मैं ये बैकटिक का यूज करके यहाँ पे मैं बोलता हूँ दिस डॉट फर्स्ट नेम। अगैन आप ये पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे दिस का मतलब क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अभी हम बेसिकली लाइक जो कोर कंसेप्ट होती है जावास्क्रिप्ट की, उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। इसके लिए आपको लग रहा होगा कि इसके प्रोजेक्ट और फ्रंट एंड पे ब्राउज़र में कैसे यूज होता है। लेकिन आप थोड़ा सा टाइम दो, एक बार ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे, ऑब्जेक्ट और ये सारी चीज़ें, जब आप स्क्रिप्ट की फंडामेंटल कंसेप्ट, तो आगे की रास्ता बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। और जावास्क्रिप्ट मोस्टली ऑब्जेक्ट पे ही बेस्ड है। एक बार आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गई अच्छे से, तो जावास्क्रिप्ट को समझना बहुत ही इजी होगा। तो एक यहाँ पे हम फंक्शन बना सकते हैं इस तरीके से, और ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो अभी हम इसको ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं डाल के सीधा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फुल नेम डाल सकता हूँ, राइट। और ये मेथड है तो इसको हमें कॉल करना पड़ेगा। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देखोगे तो हमें यहाँ पे जॉन डो मिल रहा है। तो ये एक नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट की मेथड होती है वो है। इसको अगर आपको गेटर मेथड बनाना है तो ये जो फंक्शन का नाम जहाँ पे हम लिख रहे हैं, उससे पहले आपको एक कीवर्ड लिखनी है, डैट इज गेट, ठीक है। अभी आप देखोगे अगर यहाँ पे गेट नहीं था तो इसका कलर डिफरेंट है, राइट। मेथड का कलर डिफरेंट है और प्रॉपर्टी का कलर भी डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गेट लिखता हूँ तो जो मेथड के नाम का कलर है वो एज अ प्रॉपर्टी के कलर का हो गया, राइट। और अभी इसको हमें इस मेथड के जैसे कॉल भी नहीं करना है, इसको हम एज अ प्रॉपर्टी ही एक्सेस कर पाएंगे। अभी मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। अभी आप देखो ये जॉन डो हमें यहाँ पे मिल रहा है। ये एज ए प्रॉपर्टी जहाँ पे आप इसको एक्सेस कर रहे हो वहाँ पे आपको एज ए प्रॉपर्टी आपको दिखेगा, लेकिन बिहाइंड द सीन ये एक मेथड है जो कि एक स्पेशल काइंड ऑफ मेथड है, गेटर, ठीक है। ठीक इसी तरीके से होता है सेटर मेथड। ये जैसे आपको फुल नेम वैल्यू आप एक्सेस कर पा रहे हो, उसी तरीके से सेटर मेथड का यूज़ करके आप वैल्यू को सेट कर पाओगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गेटर मेथड, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में गेटर मेथड। अगैन इसी तरीके से जब आपको सेटर मेथड बनाना हो तो उसके लिए आपको लिखना है सेट, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं गेट, वहाँ पे उसमें लिखना है हमें सेट। और फिर यहाँ पे मैं इसको देता हूँ फुल नेम। बेसिकली आप सेम नाम यूज कर सकते हो गेटर और सेटर मेथड का। यहाँ पे हमें एक फुल नेम मिलेगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे
कंसोल डॉट लॉग करके दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नेम। ठीक है, इस तरीके से। और ये अभी ये यहाँ पे हमें एक कॉमा डालना पड़ेगा। बेसिकली सारे ही प्रॉपर्टीज और मेथड के बाद कॉमा डालना इम्पोर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में। अभी इसको भी आप इस तरीके से कॉल कर सकते हो कि यूजर यूज, ये बार बार यूज इम्पोर्ट हो जाता है, तो इसको मैं हटाता हूँ एक बार। और यहाँ पे आप बोल सकते हो यूजर डॉट फुल नेम। जो नॉर्मल मेथड होती है, अगर ये यहाँ पे अगर मान लो ये सेट नहीं होता, ये इस तरीके से होता, तो अभी हमें यहाँ पे इस तरीके से नाम पास करना था। मान लो कि मैं नया नेम डाल रहा हूँ, न्यू यूजर। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे सेट कीवर्ड यूज करी है, तो अभी ये सेटर मेथड है, तो जैसे हम अभी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं उसी तरीके से इसको चेंज कर पाएंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ न्यू यूजर। ठीक है, और अभी इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखो, जैसे ही हमने इस प्रॉपर्टी पे नई वैल्यू, यानी कि सेटर मेथड के मदद से इस प्रॉपर्टी पे नई वैल्यू असाइन करी, तो ये जो हमारा सेटर मेथड है, ये सेटर मेथड ये कॉल हो गया। और यहाँ पे आप देखोगे तो हमें न्यू यूजर मिल रहा है, राइट। और यहाँ पे जब हम फुल नेम एक्सेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें जो पहले वाला नेम था जॉन डो, वही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने अभी बस कंसोल डॉट लॉग करा है नया नाम को, इसको हमने ऑब्जेक्ट पे स्टोर नहीं करा। तो इसको स्टोर करने के लिए अगैन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोई फुल नेम की प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है। यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, और अगैन फुल नेम को चेंज करना, यानी कि इस फर्स्ट नेम और इस लास्ट नेम को अगर हम चेंज कर दें तो टेक्निकली फुल नेम भी चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए ये जो स्ट्रिंग हमें मिल रही होगी यहाँ पे नेम, जो कि ये इस तरीके से मिल रहा है, इसको इसमें से हमें दो चीज़ चाहिए होगा, एक तो फर्स्ट नेम चाहिए होगा और एक तो लास्ट नेम चाहिए होगा, ताकि उसको हम अलग अलग प्रॉपर्टी में स्टोर कर पाए, राइट। तो इसके लिए मैं एक चीज़ करता हूँ कि लेट नेम, फुल नेम बोलता हूँ इसको, लेट फुल नेम। ठीक है, फुल नेम, और इसको इक्वल करते हैं हम नेम डॉट स्प्लिट मेथड के बारे में मैंने आपको बताया था एरे वाली वीडियो में। इसको हमें स्प्लिट करनी है ये स्पेस से। अभी आप देखोगे यहाँ पे तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस है, राइट। तो इससे क्या होगा, इसमें स्पेस से पहले और स्पेस के बाद भी दो वर्ड है, तो ये हमें एक एरे मिल जाएगी जिसकी लेंथ होगी 2, और 0 इंडेक्स पे हमें ये न्यू मिल जाएगा जो कि है हमारा फर्स्ट नेम, और 1 इंडेक्स पे ये यूज़र मिल जाएगा जो कि है हमारा लास्ट नेम। तो इस एरो को भी अगैन हम यहाँ पे डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे मिलेगी फर्स्ट नेम। ठीक है, और जो सेकेंड इंडेक्स पे मिलेगी वो हमें मिलेगी लास्ट नेम, इस तरीके से। अभी आप देखोगे तो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें यहाँ पे मिल रही है, तो इसको हमें अभी ऑब्जेक्ट पे स्टोर करना है कि दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू हम कर देंगे फर्स्ट नेम, और दिस डॉट लास्ट नेम को इक्वल टू हम कर देंगे लास्ट नेम। ये जो फर्स्ट नेम है, ये जो दिस डॉट फर्स्ट नेम है, ये इस फर्स्ट नेम को रिप्रेजेंट करेगा जो यूज़र की प्रॉपर्टी है, और ये जो फर्स्ट नेम है ये हमने यहाँ पे जो एरे को स्ट्रक्चर किया है उस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बार अभी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी भी हमें ये न्यू यूज़र नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, मैं एक बार इसको फिर से सेव करके फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। हाँ, आई थिंक मैंने सेव नहीं किया था फाइल को। तो अभी आप देखोगे तो हमें यहाँ पे न्यू यूज़र मिल रहा है, लेकिन अगर इसको मैं कमेंट कर दूँ और सेटर मेथड से प्रॉपर्टी सेट नहीं करूँ, तब हमें मिलेगा जॉन डो, जो हो कि हमने यहाँ पे डिफाइन करा है, राइट। तो ये होता है गेटर एंड सेटर मेथड जावास्क्रिप्ट में। ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने कवर कर लिया है, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।